यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोलता है लक्ष्मीकांत पढ़ो, कोई बोलता है ऑनलाइन बैच ले लो। लेकिन इसी कंफ्यूजन में पूरा मंथ निकल जाता है और हम एट द एंड कुछ भी नहीं पढ़ते और एग्जाम का टाइम आ जाता है और हम कहते हैं कि चलो नेक्स्ट ईयर देंगे। तो सो हियर आई एम टू क्लियर योर कंप्लीट डाउट्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुली रोड मैप जिससे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। So first of all, my name is Tanisha Jaiswal and I welcome you to my channel. Here you are going to get all the solution of your questions. तो चलो पहले हम समझते हैं कि यूपीएससी क्या है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बुक्स खरीद लेते हैं जो उन्हें मतलब पता होती हैं कि ट्रेडिशनल बुक्स क्या क्या होती हैं, तो उसे वो खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो तुम कुछ टाइम तक तो उसे पढ़ोगे बट एट द एंड तुम्हें कुछ समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम चीज़ों को अपने माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं यूपीएससी क्या है, कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं और क्या क्या आपको क्लियर करना होता है तब जाकर आप एक पोस्ट पर जाते हो। तो पहला तो आप प्रीलिम्स देते हो, फिर मेंस देते हो और फिर इंटरव्यू देते हो। ठीक है, सी अब स्टेप 2 में तुम्हें ये जानना है कि सिलेबस क्या है। बिलीव मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तुम्हारी तैयारी के लिए। तो फटाफट से पहले ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और उसे पढ़ो, उसे समझो। बुक्स को पढ़ने या खरीदने से पहले सिलेबस हो गया, अब बुक्स नहीं खरीदनी है, अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं और उसे पढ़ना है। 2018, 2019, 2020, 2021 ऐसे करके आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। समझ में तुरंत तुम्हें कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम तैयारी करना जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो डरना नहीं, सिर्फ पढ़ना, एक थ्योरी टाइप में पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो बुक्स खरीदने से पहले ये जो थर्ड स्टेप है ना तुम्हारा, वो ये है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि तुम्हारी यूपीएससी की जर्नी को एक स्ट्रेटेजिक वे में लेकर जाएगा। नाउ स्टेप 4। तो स्टेप 4 में अब आपको आना है एनसीईआरटी पर। बहुत नाम सुना होगा ना इसका, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको जानते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या होती है, ये आपके फाउंडेशन को एक तगड़ा वो बना देती है कि भाई ये ऐसे है ना, तो अब आप ऐसे ऐसे से चलोगे ना तो वो ऐसा डिसबैलेंस नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आपका घर बनता है या घर बनते हुए आपने कभी देखा होगा, तो पहले ईंट नहीं खड़ी करके घर पर बना दी जाती है, पहले नीचे ही उसका फाउंडेशन मजबूत किया जाता है। अगर वो नींव नहीं मजबूत होगी ना तो वो घर ऐसे डिसबैलेंस होकर एट द एंड गिर जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी क्या है, ये आपके यूपीएससी का फाउंडेशन है। अगर आपने इसको अच्छा कर लिया ना तो आपकी यूपीएससी बहुत ही स्मूथ जाएगी। और अगर आप बिगनर हो तो आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करने की बहुत जरूरत है। तो अब आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। नाउ आपको एनसीईआरटी में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि हैं साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी में ऐसे कुछ भी रैंडम बुक उठा के मत पढ़ लेना। मतलब पढ़ सकते हो एज यू विश, बट मैं बताती हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ोगे और सिस्टम से पढ़ोगे तो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छी हो ये जर्नी। आपको चीजें क्या होंगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे आपने ये सब्जेक्ट उठाया ना तो दूसरा सब्जेक्ट उससे कोरिलेट करके आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ आपको जानना है। तो अगर आपको सिस्टम से चलना है तो हाँ आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि आपको ये चीजें जाननी है, तो ऑफ कोर्स आई मेक द वीडियो ऑफ इट। तो चलो आप फटाफट से ये समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ गया ना कि क्या क्या करना है। इमेजिन आपका फाउंडेशन भी रेडी हो गया है। अब बारी आती है कि अब आपका देखो ये नींव तो रेडी हो गया, अब नींव रेडी होने के बाद ईंट भी तो रखनी पड़ेगी ना कि और घर बने, फिर रूम्स वगैरह बने। तो अब रूम वगैरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़नी होंगी स्टैंडर्ड बुक्स। कुछ भी ऐसे रैंडम उठा के मत पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि अगर आप रैंडम बुक उठा के पढ़ लोगे ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा, लिटरली समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो रैंडम बुक उठाकर मत पढ़ना। स्टैंडर्ड बुक में भी काफी सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टेप्स, उस स्टेप तक जाओ। आगे की वीडियो में बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको स्टैंडर्ड बुक्स में क्या क्या पढ़ने चाहिए। मैं जल्दी वो वीडियो भी लाऊंगी, लेकिन तब तक जितना मैंने बताया है उसको क्लियर करो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से पहले जो फाउंडेशन है वो
इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर करो। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक पर भी आती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ने चाहिए और कौन कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, अब हमारा हो गया फाउंडेशन रेडी। अब हमने पढ़ ली है स्टैंडर्ड बुक्स, हमने रूम भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब रूम बन गया लेकिन इंटीरियर भी तो अच्छा होना चाहिए ना, मतलब पेंट वेंट सब अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स, जो कि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे आते हैं। देखो सबसे पहले तो तुम अपना हैबिट बना लो कि आपको 1 घंटे करंट अफेयर्स पे देने हैं। रैंडम कुछ भी उठा लो, रैंडम कुछ भी पढ़ो। इसमें मैं कह रही हूँ रैंडम पढ़ो क्योंकि करंट अफेयर्स रैंडम आ सकते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं हो सकता तो न्यूज़ देख लो। और न्यूज़ में भी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब वो न्यूज़ तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन न्यूज के लिए भी, एक करंट अफेयर्स के लिए भी मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। लेकिन मैं एक तुम्हें रोड मैप दे रही हूँ तुम्हें क्या क्या करना है, तो एक कॉपी और पेन जरूर उठा के लिख लेना क्या क्या करना है। बाकी की डिटेल वीडियो तो मैं लाती रहूंगी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि करंट अफेयर्स तुम्हें पढ़ने हैं डेली। अभी भी बिगनर हो तब भी सुबह 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए डन कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैसे जितना बताया सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो भाई, पढ़ तो रहे हो, लेकिन रिवीजन भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को ना, मतलब ऐसे रखने के लिए, माइंड इतना स्टोर नहीं कर पाता चीजों को, ये बुद्धि ना बहुत ज्यादा दिन तक चीजों को स्टोर नहीं कर पाती है। तो आपको बार बार अपनी बुद्धि में डालना होता है कि भाई मैंने ये चीजें पढ़ी हैं। तो अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो मेक श्योर कि आप हफ्ते में उसको 2 बार रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे समझ में चीजें आ जाती हैं, बहुत बढ़िया आती है कि अरे भाई मैं फोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एट द एंड जब मैं उसको रिवीजन नहीं करती 2 हफ्ते बाद वो चीजें मतलब करती हूँ, मैं खुद पे डाउट करने लगती हूँ मैंने क्या ही पढ़ा था। तो हाँ, तुम्हें अगर खुद में कॉन्फिडेंस लाना है तो पढ़ाई के साथ साथ जितना भी तुमने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करो। अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी है, एनसीईआरटी को रिवीजन करो। एनसीईआरटी पढ़ने में या फिर उसको दोबारा वो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप एक बार समझ जाओ चीजों को, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ जिसे इस जर्नी में कंठस्थ कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। रीड, रिवाइज, रिपीट। रीड, रिवाइज, रिपीट। रीड, रिवाइज, रिपीट। रीड, रिवाइज, रिपीट। डन। पढ़ो, रिवाइज करो, उसी को रिपीट करो, क्योंकि ये नहीं हुआ ना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पढ़ सब लेते हो लेकिन वहां जाके भूल जाओ ना तो उस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। तो याद रखना, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन, और उसी रिवीजन को बार बार रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम बिगिनर हो ना, मेरी बातों को तो एकदम कंठस्थ कर लेना, लास्ट में ना तुम्हें यही चीजें तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये चीजें सही थी और सच में सही है। तुम तैयारी करते रहोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा यही रोड मैप से चला होता तो कर लिया होता, और सच में कर लोगे अगर इस रोड मैप से चलोगे तो। एक सेकंड मैं ना वो बताना भूल गई कि तुम्हें ना चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं वीडियो देखने के बाद। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट वाला स्टेप जो है वो ये है कि तुम्हें ऐसे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा रेड रेड, उसको रेड मत रहने देना, उसको ठीक है उसको ग्रे कर देना। और ऐसे बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे तुम्हारी वीडियो फटाफट से तुम्हारी फीड्स में आ जाए अगर मैं डालूँ तो और तुम्हारे जो छोटे छोटे से डाउट है वो मैं क्लियर करूंगी, और बहुत ही अच्छे से वे मतलब क्लियर करूंगी। और मजे से पढ़ेंगे, मतलब मजे से, कोई भी ऐसे सीरियस होके नहीं पढ़ाई करेंगे। पूरी यूपीएससी को फन वे में लेकर जाएंगे, एकदम मस्त वे में लेकर जाएंगे। एक ऐसे लगना ही नहीं चाहिए कि यार यूपीएससी एक बहुत बड़ा हुआ सब्जेक्ट है, नहीं है भाई, हुआ बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो साथ दो हमारा, और हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो चलो सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, जो मैंने बोला था ना वो एनसीईआरटी वाला कि कैसे क्या कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है, उसके लिए कमेंट करना अगर वीडियो चाहिए तो। और चलो अब तो फाइनल वाला बाय करती हूँ। बाय बाय गाइस।